मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं और आशा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, है ना? चलो फिर आज हमारी आपकी मुलाकात एक बेहतरीन वीडियो के साथ हो रही है। आज का टॉपिक आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या है? विलियन वाले चैप्टर में वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट्स का नियम पर हमारी आपकी चर्चा होगी। देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए है? यूपी बोर्ड के लिए। दूसरी चीज, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। इससे क्या आते हैं? न्यूमेरिकल भी आते हैं। और सवाल तो आता है सिंपल, बहुत कठिन सवाल नहीं आता है, लेकिन बच्चे कॉपी में जब लिखते हैं तो इतना बेहतरीन लिखते हैं कि वो एक सवाल जो आधे पेज का है उसको 2 पेज 2.5 पेज तक खींचते चले जाते हैं। तो ऐसा भौकाल आपको कॉपी पर नहीं मारना है। कॉपी पर टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं, टू द पॉइंट। जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है। तो हम लोग चर्चा करते हैं किस पर? राउल्ट के नियम पर। वाष्प दाब अवनमन संबंधी राउल्ट का क्या नियम है। तो आइए पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो बेटा, क्या कहा गया इसमें? किसी द्रव पदार्थ में, किसी द्रव पदार्थ की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में किसी अवाष्पशील, वाष्पशील विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलने पर, विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलने पर होने वाला वाष्प दाब अवनमन, होने वाला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, होने वाला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, बराबर होता है। देखो बेटा, क्या कहा गया? किसी द्रव पदार्थ की निश्चित मात्रा में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोलने पर होने वाला आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अब जरा ध्यान दो, यहां फार्मूला क्या बन रहा है? फार्मूला बन रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर क्या है? विलेय का मोल प्रभाज्य, विलेय का मोल प्रभाज्य। अब आप जरा ध्यान दो बेटा, ये है क्या?
अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ये है, और यहां पर क्या है, ये स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या क्या कहलाता है, विलेय का मोल प्रभावी। ये अगर आपको एक नंबर में आ रहा है, पेपर में क्वेश्चन अगर एक नंबर में आ रहा है तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ये आपका एक नंबर का काम हो गया। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, यहां देखो क्या कहेंगे, यदि स्मॉल n का मान कैपिटल N से बहुत कम हो, बहुत कम हो तो क्या होता है, स्मॉल n प्लस कैपिटल N नियर अबाउट इक्वल टू कैपिटल N हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, PO माइनस PS बाई PO इक्वल टू स्मॉल n बाई कैपिटल N। अब देखो बेटा स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, ये क्या होती है स्मॉल w बाई स्मॉल m, और कैपिटल N क्या होता है, ये कैपिटल W बाई कैपिटल M, कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, PO माइनस PS बाई PO, तो यहाँ स्मॉल w बाई स्मॉल m और ये कैपिटल W बाई कैपिटल M। तो यहाँ देखो PO माइनस PS बाई PO, और यहां जरा देखिए स्मॉल w कैपिटल M, ये स्मॉल m और कैपिटल W। अब जरा ध्यान दो, ये आपका समीकरण 2 है, क्या है, समीकरण 2। अब जरा ध्यान दो, अगर आपको विलेय पदार्थ का अनुभार निकालना है तो क्या करेंगे, m को यहां लाएंगे और इसको यहां ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर स्मॉल w कैपिटल M और ये PO PS बाई PO और यहाँ कैपिटल W। अब ये PO चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया, स्मॉल m बराबर स्मॉल w कैपिटल M और PO बटे क्या होगा, PO माइनस PS इंटू W। ये देखो ये फार्मूला आपका मिल गया क्या, इस फार्मूले से विलेय पदार्थ का क्या निकालेंगे, अनुभार निकाल लेते हैं। अब ध्यान दो बेटा, अगर आपका राउंड का नियम 2 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है तो ये पूरा लिखेंगे, और 1 नंबर में आ रहा है तो केवल यहां तक लिखेंगे। क्लियर, बस 2 लाइन का डिफिनीशन, ये फार्मूला दे देंगे। लेकिन अगर 2 नंबर में आ रहा है तो आप यहां तक लिखेंगे राउंड का नियम, ये कंप्लीट राउंड का नियम है, राइट। इससे ज्यादा एक लाइन नहीं लिखना है। अब बेटा इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल पर हमारी आपकी चर्चा हो जाती है। फट से इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इस पर राउंड के नियम से संबंधित वाष्प दाब अवनमन संबंधी हम लोग क्या लगाएंगे, सवाल लगाते हैं। यहां जरा देखिए, सभी लोग बेटा एकदम जैसे ही वीडियो अपलोड हो रहा है 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद डायरी लेकर के इसका नोट तैयार करिए, और परीक्षा में आप लोग दोहरा लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन मार्क आपका आएगा। और आप लोगों को बेटा मैं पहले ही बताया था कि हमारा नारा क्या है, एबव 90% चलना है, उसके नीचे का कहीं कोई समझौता ही नहीं है ना। और एक चीज जानो बेटा, कभी भी लर्निंग और ज्ञान का काम एक दिन में नहीं होता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये लड़को गाँव में बैठी कहावत कहा ले हो
कि पचई के दिने केहू घी पी के पहलवान ना बनल है, तो एक एक चिम्मच दो दो चिम्मच रोज घी खाना पड़ता है, समझ गए। तो पहलवान अगर बनना है तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना पड़ता है। देखिए न्यूमेरिकल हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां देखो 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में घोला गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब क्या कह रहा है, 17.53 mmHg से घटकर 17.22 mmHg हो जाता है। ग्लूकोज के अणुभार की गणना कीजिए, अणुभार की गणना कीजिए, अणुभार की गणना कीजिए। देखो बेटा सवाल क्या दिया है, बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल हम लोग जो है सवाल को देख करके घबरा जाते हैं, है ना। सवाल को देख करके घबरा जाते हैं। देखो यहाँ क्या क्या दिया है, पहले जो सवाल में दिया हो, देखो बेटा वाष्प दाब दे दिया, इसका मतलब फार्मूला वाष्प दाब वाला लगेगा, फार्मूला तो याद रहना चाहिए, फार्मूला वाष्प दाब वाला लगेगा। इसमें एक चीज तुमको दिया है अंक, लेकिन तुमको कंफ्यूजन करेगी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोचोगे कि फार्मूला में तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है भी नहीं करे, जब फार्मूला 20 डिग्री काहे दे दिया है, ये बेटा ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, मतलब ये प्रैक्टिकल जब किया गया तो उस समय रूम का टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। जैसे इस समय लगभग जो है 18-22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, तो वो रूम टेम्परेचर है। और आपको मैं बताया था कि वाष्प दाब टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ने घटने लगेगा, है ना। तो यहाँ देखो सवाल में क्या क्या दिया है, पहले इसको हम लोग नोट करते हैं। सवाल में देखो दिया है बेटा स्मॉल डब्ल्यू का मान 18 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 18 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 100 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 100 ग्राम। और पीओ का मान कितना है, 17.53 mmHg। और पीएस का मान कितना दिया है, 17.22 mmHg। और कैपिटल एम मतलब क्या है बेटा, H2O का अणुभार कितना होता है, 16×2=18 होता है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्मॉल एम कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो ये आपको सवाल में दिया है। अब जरा फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है, m इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम पीओ, और यहां देखिए पीओ ये पीएस और ये कैपिटल डब्ल्यू। यहां जरा देखो स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 18 है, और ये कितना है, 18 है, और ये कितना है, 17.53 है। यहां देखिए ये 17.53 माइनस 17.22 गुणे यहाँ कितना है, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, 100, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, 100। तो यहाँ जगह देखिए स्मॉल एम बराबर ये 18 है
गुणे 18 गुणे 17.53 बटे क्या है, ये आ जाएगा 0.31 गुणे 100। तो यहां जरा देखिए, ये 18 गुणे 18 गुणे 17.53 और बटे 31, 100 से गुणा करेंगे तो 31 हो जाएगा। इन सबको काट पीट करके जब लगाएंगे तो ये आएगा 183। देखो बेटा, ग्लूकोज का अणुभार जो है 180 होता है और ये 183 आ रहा है। तो बेटा सवाल में जो आंसर आपका आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आएगा, लगभग नहीं आएगा। आप इसको नहीं कहेंगे कि गलत है सवाल, ये सवाल गलत नहीं है, पक्का। तो इस सवाल को फट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और या वीडियो रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा सवाल हमारा आपका क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है बेटा, है ना। तो यहां जरा देखो, इसमें सवाल में हमको क्या दिया है, 6% यूरिया का विलयन, 6% यूरिया का विलयन है। उसमें हमको जो है अणुभार निकालना है, किसका, यूरिया का निकालना है। अणुभार किसका निकालना है, यूरिया का। देखो बेटा, पहले तो हम सवाल लिख लेंगे, पहले क्या करेंगे, सवाल लिख लेंगे। तो सवाल में क्या कहा है, यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेंगे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूरिया के भारानुसार, यूरिया के भारानुसार 6%। तो भारानुसार कैसे बेटा, स्मॉल w बाई कैपिटल W लिखते हैं, के जलीय विलयन, जलीय विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब 31.13 mmHg है, mmHg है। तो यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यहां जरा देखो क्या दिया है, यदि जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब कितना है, 31.70 mmHg हो, mmHg हो। देखो बेटा, ये पारे के बैरोमीटर का दाब है, पारे के बैरोमीटर का दाब है। यहां भी बेटा ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, रूम टेम्परेचर है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, रूम टेम्परेचर है, राइट। अब आप जरा देखो सवाल में क्या क्या आपको दिया है, क्या कहा है, 6% भार के अनुसार, भार के अनुसार अर्थात क्या होगा, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया तथा 94 ग्राम जल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम विलयन लिया गया है तो उसमें 6 ग्राम यूरिया होगा
और 94 ग्राम जल होगा। तो दो चीजें आपको यहां से मिल गई, स्मॉल w बराबर 6 ग्राम, स्मॉल w बराबर 6 ग्राम, कैपिटल W बराबर 94 ग्राम, 94 ग्राम। आपको कैपिटल M पानी है तो 18 को याद है कि पानी का अनुभार मतलब 18 है। आपको क्या दिया है, PO दिया है 31.70 mmHg और PS का मान कितना दिया है 31.13 mmHg दिया है। और आपको मेजर क्या करना है, स्मॉल m का मान मेजर करना है। क्या ज्ञात करना है, स्मॉल m का मान ज्ञात करना है। तो जरा सवाल आप लिखो तो फार्मूला क्या दिया है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w कैपिटल M PO, यहाँ क्या है PO माइनस PS इंटू W, ये है। अब आप जब देखो स्मॉल w कितना है 6 और ये कितना है 18 है, ये 31.70, यहां देखिए 31.70 माइनस 31.13 और यहां जगह देखो कितना है 94, कितना है 94। तो यहां देखो स्मॉल m बराबर ये आपका 6 गुणे 18 गुणे 31.70 बटे 0.57 और गुणे 94। इन सबको बेटा काटो पीटोगे तो आएगा कितना 63.9। तो 63.9 क्या है, यूरिया का अनुभार है। आप फिर कहोगे यूरिया का अनुभार तो 60 होता है, तो वही चीज मैं आपको बताया कि ये आंसर जो है अप्रॉक्स में आएगा। आप इसको ये नहीं सोचे कि 60 है हमारा आंसर गलत आ गया, ये आंसर आया, इसको आप रख दीजिए। क्लियर। तो इस तरह के सवाल जो है आपको 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। और यही सवाल बच्चे पता नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 पेज तक चले जाएंगे, 2.5 पेज तक चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर बढ़िया से उनका सवाल अगर पढ़ लिया जाए तो जो अपना सवाल भूला जाएगा, अपना सवाल में भूला जाएगा कि कान लगाए हैं सब ये। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कॉपी नहीं भरना है, जो जवाब दिया गया है एकदम पुट टू द पॉइंट कॉपी पर लिखना है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो खूब बेहतरीन ढंग से राउंड का नियम समझ में आया होगा। और अगर बेटा समझ में आया है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ कि खूब जम के केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। कहाँ, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले चैनल का नाम क्या है, राधेश्याम केमिस्ट्री वाले। मजा आएगा बेटा केमिस्ट्री पढ़ने में। और जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट करिए, उस प्रॉब्लम को सलूशन जरूर निकाला जाएगा, समस्या का समाधान जरूर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, विश्राम।